देवों के देव महादेव पर हमने ध्यान लगाया। अगर हम उन पे ध्यान लगा लें, जो ये 3 लाइनें हैं, जो 3 कर्म जीवन में दुख देते हैं या सुख देते हैं, उनसे मुक्ति हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने ये तो सुना कि यू हैव टू पे बैक फॉर योर पास्ट लाइफ कर्मा, कि आपको अपने जीवन के जो पुराने कर्म हैं उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। क्या कभी आपके दिमाग में विचार ये आया, आखिर हम कब तक वो चुकाते रहेंगे और वो ऋण कितना, और उस ऋण से कैसे मुक्ति मिले? तो मुक्ति मिल जाती है जब आप सदाशिव हो जाते हैं, अपने अंदर उस शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं ध्यान के थ्रू। इसकी बात है जिस दौरान हम ये धर्म का और ये ध्यान का प्रचार कर रहे थे, एक गांव में पहुंचे, दंपत्ति आए। उनके यहाँ संतान का कोई सुख नहीं था, वो काफी पीड़ा में थी दंपत्ति। उसने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी एक बात बताइए, मुझे ये किन गुनाह की सजा मिलती है? मैं रोज पूजा पाठ करती हूँ, दान दक्षिणा भी पूरी करती हूँ, बच्चों में प्रेम है, अनाथ आश्रम में मैं जाके सेवा भी करती हूँ, धन से, अपने कार्य से, फिर भी मेरे यहाँ संतान का कोई सुख नहीं है। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई है? तब उससे एक चीज बताई गई। बोले, तुम किसान हो? बोले हाँ। कहती है, तुम्हारे पास अनाज का भंडार है? उन दंपत्ति ने कहा, बिल्कुल है जी। हमने कहा, तुमने कल कुछ अनाज बेचा था? बोले हाँ। मैंने कहा, आज कुछ अनाज बेचोगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा, तुम कल भी कुछ अनाज बेचोगे आने वाले में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा, 3 चीजें अभी हमने बात करी है, और ये अनाज जो है, तुम्हारे पास जो एक अनाज रखा हुआ है, तुम उसी अनाज से लोगे, क्योंकि तुम्हारा अनाज हर महीने तुम्हें नया मिलता है। बताया, जो संचिता है कर्म, वो ये है जो तुम्हारे पास्ट लाइफ के सारे एक्यूमुलेटेड कर्मा, जो अनाज बेच चुके हो, उसका तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही, उससे बचा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये हो गई। उसको रिवर्स करने का अभी कोई तरीका तुम्हारे पास है नहीं। ही ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुमने कर दिए, वो तो हो गया, लेकिन अभी जो तुम करने वाले हो कर्म, इसमें जो पुराने कर्म थे, ज्ञान से रोक सकते हो, ना करो। और जो करने